मोदी जी भागने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरबूज को पहले मैंने देखा है, इस तरबूज को मुझे दे दो। राहुल, ये तरबूज रास्ते में पड़ा हुआ मिला है। इस तरबूज को देखा तुमने जरूर था, लेकिन उठाया तो पहले मैंने है, इसीलिए ये तरबूज मेरा हुआ। मैं तुम्हें ये तरबूज बिल्कुल नहीं दूंगा। मोदी जी बेफालतू की बात मत करो। मैंने आपसे कहा वो देखो एक तरबूज पड़ा है, आपने तरबूज पे झपट्टा मार के उठा लिया। अगर मैं आपको नहीं बताता कि वो तरबूज है सामने पड़ा हुआ, तो आपको पता थोड़ी चलता। देखो राहुल, इस बात को मैं मानता हूँ, तुमने बताया कि वो देखो तरबूज पड़ा है रास्ते में, नहीं तो मेरी नजर नहीं पड़ती इस तरबूज पे। तुमने बताया तभी मेरी इस तरबूज पर नजर पड़ी, लेकिन तरबूज को उठा तो पहले मैंने लिया, इसीलिए ये तरबूज मेरा हुआ। अब मैं किसी को नहीं दूंगा। देखो मोदी जी, बेफालतू की बात तो करो मत। आप और राहुल भैया और केजरीवाल जी और योगी जी अपना सब लोग मिलकर घूमने के लिए निकले थे, तो ये रास्ते में तरबूज पड़ा हुआ था। इस पर सबसे पहले राहुल की नजर गई, लेकिन तुमने पहले उठा लिया। अब तुमने उठा लिया तो इस तरबूज को सब लोग मिलजुल के खाते हैं। आओ इधर लाओ तरबूज को। अखिलेश, तुम्हारी इस मीठी मीठी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैं अकेले भागकर दूर ले जाकर इस मीठे मीठे तरबूज को फोड़ कर खाऊंगा। मोदी जी, इस तरीके की बात नहीं करते। क्यों हम सब लोगों को दौड़ा रहे हो? तुम आगे आगे भाग रहे हो, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे इस तरबूज को सब लोग मिलजुल के खा लेते हैं, ये तो रास्ते में मिला हुआ तरबूज है। कोई तुमने इस तरबूज को पैसे देके थोड़ी खरीदा। योगी जी, भले ही पैसे देके इस तरबूज को मैंने नहीं खरीदा हो, लेकिन अब ये तरबूज मिल गया तो मेरा ही हो गया। मैं चाहूँ तो इसे बेच के पैसे तो कमा सकता हूँ। अरे मोदी जी, कहाँ भागे जा रहे हो? आपके हाथ में ये तरबूज है। आज मैं बाजार गया था, मैं भी बाजार से एक तरबूज खरीद के लाया था, लेकिन पता नहीं रास्ते में कहाँ गिर गया। अरे लालू जी, यही आपका तरबूज है, रास्ते में ही मिला ये मोदी जी को तरबूज। ले लो अपने तरबूज को मोदी जी से, ये किसी को हमें तो खाने को दे नहीं रहे। ऐसे कैसे केजरीवाल जी, ये लालू जी का तरबूज कैसे हो सकता है? अरे भाई, ये तरबूज मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला है, कोई जरूरी थोड़ी है कि ये तरबूज लालू जी का ही हो। मोदी जी, बेफालतू की बात मत करो। रास्ते से आते वक्त मेरे झोले में से ये तरबूज गिर गया था। ये मेरा ही तरबूज है, मेरा तरबूज वापस करो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, ये कौन सा नया धंधा चालू कर दिया आपने? आप तो अपनी मोटरसाइकिल पे बहुत सारी लकड़ी की चारपाई के ढांचे ला रहे हो। चारपाई तो शहर खरीदने के लिए मैं भी जा रहा था, क्योंकि जिस चारपाई पे मैं सोता था वो चारपाई टूट गई और मुझे नई चारपाई बनवाना है। ये तो बहुत अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गए। क्या गांव में ये चारपाई बेचोगे आप? राहुल, एक बात बताओ, इतनी सारी चारपाई लेके आया हूं मैं, तो मैं बेचूंगा नहीं इन चारपाइयों को तो क्या करूंगा ये बताओ। अब तुम्हें चारपाई खरीद के शहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गांव में ही चारपाई दे दूंगा। चलो गांव की तरफ चलो। चलो मोदी जी, मैं शहर की तरफ नहीं जाऊंगा। पहले ये तो बताओ, एक चारपाई कितने की दोगे आप? ऐसा तो नहीं आप बेहिसाब दाम लगाएं अपनी इस चारपाइयों के। देखो राहुल, 100 की एक बात है, तुम शहर में चले जाओ और चारपाई का दाम पूछाओ, लेकिन वहां से चारपाई खरीद के मत लाना। शहर का दुकानदार तुम्हें जो भी चारपाई का रेट बताए, उसी रेट में मैं तुम्हें चारपाई गांव में दे दूंगा। आ जाओ। लेकिन मोदी जी, एक बात और बताओ, मैं शहर से दाम पूछ के आ जाऊं? माना के शहर के दुकानदार ने मुझे 100 रुपए की चारपाई बताई, आपने मुझे 100 रुपए की नहीं दी, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं दोबारा शहर में चारपाई लेने के लिए जाऊंगा? राहुल, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तुम शहर में जो भी रेट पूछ के आओगे, जहाँ इस तरीके से बिल्कुल क्लियर रेट बता देना मुझे, उसी रेट में मैं तुम्हें एक चारपाई दे दूंगा। चलो मोदी जी, वो सब छोड़ो, मैं शहर रेट पूछने के लिए नहीं जाऊंगा। आप एक चारपाई कितने की दोगे? 1000 रुपए की एक चारपाई, कोई सी भी खरीद लो। मेरी मोटरसाइकिल पे जितनी भी चारपाई है, उनमें से कोई सी भी एक ले लो। मोदी जी, 1000 रुपए का तो दाम आप राहुल को ज्यादा बता रहे हो। मैं शहर से 200 रुपए की चारपाई खरीद के लाया था। देखा मोदी जी, अभी तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आपकी इस चारपाई के दाम सुन के तो लालू जी ही बोल पड़े। अरे चारपाइयों का इतना महंगा दाम बताओगे, गाँव में कोई भी नहीं खरीदेगा, मैं भी नहीं खरीदूंगा। आप तो ये सोच रहे हो कि कब डबल पैसे हो जाएं। अरे 500 रुपए की आप चारपाई शहर से खरीद के लाए हो और 1000 रुपए की बता रहे हो। चलो 600 रुपए की चारपाई बेच दो, कोई बात नहीं है, 600 की ले लूंगा मैं। देखो राहुल, तुम्हें साफ सी बात बताऊं, तुम तो 500-600 कह रहे हो, चारपाई की कीमत तो 300 रुपए की भी है। लेकिन चारपाई की क्वालिटी में फर्क होता है। मेरी चारपाई बहुत ही अच्छी है, मैं चारपाई को 1000 रुपए से कम में नहीं दूंगा। खरीदना है खरीदो, नहीं तो शहर से ले आओ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, कितनी देर लगेगी इस मटका बिरयानी को तैयार होने में? आज आपने घर से भी रोटी नहीं लाने दी, आपने बोला यही खेत पे ही
मटके में मटका बिरयानी बनाएंगे। तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए आपके हाथ की मटका बिरयानी नहीं खाई है। लेकिन मोदी जी कम से कम बैठे 2 घंटे हो गए, अभी तक आपकी मटका बिरयानी बनके तैयार नहीं हुई है। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो कब से प्लेट लेके बैठा हूँ। राहुल सब्र करो सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन मोदी जी ये कोई फल थोड़ी है, ये तो बिरयानी है, ये मीठी कहाँ होगी, ये तो बड़ा चटपटी बनाई होगी आपने। राहुल जब भी बोलोगे तुम बोलोगे उल्टा ही, कहने का ये मतलब है थोड़ा प्रतीक्षा करो, इंतजार करो थोड़ी देर। इस बिरयानी को जैसे हल्के हल्के बनने में वक्त लग रहा है वैसे खाने में मजा भी आएगा। बस 2 घंटे का इंतजार और कर लो। मोदी जी कैसी उल्टी बात कर रहे हो, 2 घंटे का इंतजार करने को कह रहे हो? 2 घंटे में तो ये मटका गर्म होके फट जाएगा। इस मटके के नीचे इतनी देर से आप आग जला रहे हो, अभी तक ये मटका बिरयानी बनके तैयार नहीं हुई है। वैसे मोदी जी अपना लोग खेत पर मेहनत करते हैं और हमेशा खेत पर ही भोजन ला के खाते हैं, लेकिन जब कभी कभी आपको मटका बिरयानी बनाने का मन करता है तो आप खेत पर ही मटका बिरयानी बना लेते हो और आपकी मटका बिरयानी खा के ऐसा लगता है उंगली चाटते रहो। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, ये मटका बिरयानी बनाते किस तरीके से हो, इसको बनाने की विधि मुझे बता दो। राहुल ये मटका बिरयानी किस तरीके से बनती है ये तो मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं बताऊंगा। तुम खाने से मतलब रखो और यहाँ पर बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे हो। जब तक मटका बिरयानी तैयार हो रही है खेत को चारों तरफ घुमाओ, कहीं जानवर आके खेत को ना खा जाएं। जाओ देख के आओ। मोदी जी जानवर भले ही आज खेतों को खा जाएं, लेकिन जब तक मैं आपके हाथ की बनी हुई मटका बिरयानी नहीं खा लूंगा तब तक मैं बिल्कुल कहीं पे भी नहीं हिलूंगा यहाँ से। तो राहुल एक काम करो, इस मटके के नीचे जो मैं लकड़ी जला रहा था वो सूखी लकड़ी खत्म हो गई, जाके 2-4 सूखी लकड़ी ले आओ, नहीं तो ये मटका बिरयानी अधपकी रह जाएगी। जाओ जल्दी लाओ, आग बुझने वाली है। मोदी जी हर चीज मैं ही लेके आऊं, चावल भी मैं लेके आया, ये मटका भी मैं खरीद के लेके आया और मटर भी मैं लेके आया। आपका काम सिर्फ मटका बिरयानी बनाने का है और लकड़ी भी मैं ही लेके आऊं क्या? राहुल अगर खेत पे मटका बिरयानी खाना है तो लकड़ी तो लाना पड़ेगी, नहीं तो मटका बिरयानी अधपकी रह जाएगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।